मई का महीना था। हम अभी अभी अपने नए किराए के मकान में शिफ्ट हुए थे। ये सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में हुआ था। घर को ढूंढने की शुरुआत से लेकर नए घर में शिफ्ट होने तक सब कुछ एक हफ्ते में हो गया था। मेरी मम्मी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनको अपनी पसंद का घर इतनी जल्दी मिल गया था। हमारी फैमिली में मम्मा, पापा, मैं और मेरी 6 साल की छोटी बहन है। अक्सर काम के सिलसिले में पापा बाहर रहा करते थे। एक रात मैं टीवी देख रही थी। अचानक मेरी बहन भागती हुई हॉल वाले कॉमन वॉशरूम में घुस गई और दरवाजा बंद कर दिया। मेरी हंसी छूट गई। मुझे लगा पक्का इमरजेंसी होगी, नहीं तो एडी और कॉमन वॉशरूम में। एडी मेरी बहन का घर का नाम था। उसका पूरा नाम अद्वितीय था। उसने मम्मी पापा से लड़ लड़कर अटैच बाथरूम वाला रूम लिया था। अगर कभी उसे चिढ़ाकर बोलो कि आज हॉल वाले बाथरूम में नहा ले तो मुंह बनाकर वहां से भाग जाती थी। मैं थोड़ी देर बाद टीवी बंद करके सोने चली गई। अगली रात भी जब मैं टीवी देख रही थी तो अचानक से एडी भागती हुई कॉमन वॉशरूम में घुस जाती है और दरवाजा जोर से बंद कर देती है। अगले दिन ब्रेकफास्ट के टाइम मैंने उससे पूछा कि तू तो कहती थी कि मैं कभी कॉमन वॉशरूम यूज नहीं करूंगी, लेकिन रोज रात को भागते हुए यहीं आती है। तो चिढ़कर बोली, मैं तो नहीं आती। मैं और मम्मी हंसने लगे। ऐसे ही कई बार मैंने रात को एडी को हॉल में वॉशरूम की तरफ जाते हुए देखा। एक रात मैं हॉल में पढ़ाई कर रही थी। रोज की तरह एडी भागते हुए वॉशरूम में घुस गई। जब आधे घंटे के बाद भी वो बाहर नहीं आई तो मैंने जाकर चेक किया, लेकिन वहां कोई नहीं था और लाइट्स भी ऑफ थी। मैं एडी के रूम की ओर गई और जब एडी से पूछा कि वो अपने रूम में वापस कब आई तो उसने कहा कि वो तो काफी देर से वही है। मैंने कहा तो थोड़ी देर पहले हॉल आई थी ना बाथरूम यूज करने। तो इस पर वो बोली कि मैं क्यों यूज करूंगी गंदा वाला बाथरूम जब मेरे पास मेरा खुद का है। तो आईना होगी। आईना? आईना कौन थी? अचानक से हर जगह से दरवाजे पटकने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई बहुत गुस्से में हो। चीजों के गिरने की, टूटने की आवाजें आने लगी। एडी फटाफट अपने ब्लैंकेट के अंदर घुस गई और मुंह छिपाकर कहने लगी, ओ नो, आईना ने मना किया था किसी को बताने के लिए। और हॉल से आता हुआ शोर और तेज हो गया। मम्मी भागते हुए कमरे में आई और जल्दी से रूम को अंदर से बंद कर दिया। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। शोर हर पल बढ़ रहा था, मानो जैसे कोई भयानक भूकंप आ रहा हो। पूरी रात हम तीनों डरे कमरे में एक साथ बैठे रहे। कुछ घंटों बाद अचानक से सब शांत हो गया। हमने सुबह होने का इंतजार किया और कमरे से बाहर निकले। बाहर जाकर देखा तो हॉल और किचन की एक एक चीज टूटी हुई थी। बाकी कमरों में सब ठीक था। हमने पापा को फोन करके सब बताया और वो शाम तक घर आ गए। जब मैंने एडी से पूछा कि आईना कौन है, उसने कहा कौन आईना। हमने उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया और अपना बचा हुआ सामान पैक करके अगले ही दिन वहां से निकल गए। अब इस बात को कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज भी एडी से कभी इस बारे में पूछो तो कुछ याद ही नहीं है उसे। मानो जैसे वो चंद महीने जो हमने उस घर में बिताए थे वो उसकी मेमोरी में एग्जिस्ट ही नहीं करते। आज भी कभी कहीं जोर की आवाज होती है तो दिल सहम उठता है। मैंने कई बार उस घर के बारे में पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन कभी कुछ पता ही नहीं चला। मैंने सोचा कि कभी कोई नया किराएदार आएगा तो शायद कुछ पता चल पाए, पर हमारे बाद वहां कभी कोई रहने आया ही नहीं। और तो और जिस ब्रोकर ने हमें वो घर दिलवाया था उसका भी कुछ अता पता नहीं था। लोगों से पता चला कि उस घर में बहुत सी दिक्कतें आ गई थी। सीलन, दीमक, आवाज करते हुए दरवाजे, खिड़कियां, लीकेज, जैसे हमारे वहां से निकलते ही ये सारी परेशानियां अपने आप पैदा हो गई हों। कुछ ही महीनों में उस घर की हालत इतनी खराब हो गई थी जैसे सालों से वहां कोई रहा ही नहीं हो। मैंने इंटरनेट पर भी काफी सर्च किया इस जगह के बारे में, और एक दिन मेरी सर्च मुझे एक अननोन वेबसाइट पर ले गई और फिर जो मेरे सामने आया उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस वेबसाइट पर एक फोटो थी, 4 लोगों का एक परिवार जिसमें एक आदमी, एक औरत और 2 लड़कियां थी उसी घर के सामने। और जो उस फोटो में छोटी लड़की थी वो कोई और नहीं,
हमारी एडी थी। यह कैसे पॉसिबल था? उन लोगों को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। फोटो में सबके कपड़े काफी पुराने जमाने के लग रहे थे, एडी के भी, और वो फोटो भी काफी पुरानी दिख रही थी। कौन थे ये लोग और एडी उनके साथ क्या कर रही थी? क्या मम्मी पापा जानते हैं इनको? ये सब सवाल मेरे दिमाग में चल ही रहे थे कि तभी मेरी नजर एडी के हाथ में पकड़ी हुई डॉल पर गई। ठीक ऐसी ही 5 डॉल्स का मैट्रियोश्का सेट एडी को अपने 6th बर्थडे पर मिला था। और मुझे अच्छे से याद है कि एडी के बर्थडे के अगले दिन ही हमें हमारे लैंडलॉर्ड ने घर खाली करने के लिए बोल दिया था, ये कहकर कि उन्हें इस घर को बेचना है, और उसके कुछ दिनों बाद ही हम उस नए मकान में शिफ्ट हो गए थे। जब गिफ्ट आया था तो उस पर किसी का नाम नहीं लिखा था। उस सेट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें से एक डॉल मिसिंग है। तो क्या ये फोटो में एडी के हाथ में जो डॉल है ये वही मिसिंग डॉल हो सकती है? वेबसाइट को जब थोड़ा और स्क्रॉल किया तो वहां इटैलिक्स में ईयर 1919 लिखा हुआ था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या वो फोटो सच में ईयर 1919 की थी? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उठी और एडी के रूम में चली गई। एडी वहां नहीं थी। सामने ही टेबल पर उसकी मैट्रियोश्का डॉल्स रखी हुई थी। मैंने एक एक करके सारी डॉल्स को अच्छे से चेक करना शुरू किया। जब मैं लास्ट और सबसे छोटी डॉल पर पहुंची, उसे उल्टा किया तो आई वाज शॉक्ड। उस पर ठीक वैसे ही फॉन्ट में इटैलिक्स में ईयर 1919 लिखा हुआ था जैसे मैंने अभी उस वेबसाइट पर देखा था। मैं भागकर वापस अपने रूम में आई तो मेरा लैपटॉप ऑफ था, जो कि मुझे अच्छे से याद है मैंने नहीं किया था। जब मैंने उसे दोबारा ऑन करके उसी घर के बारे में सर्च किया तो इस बार मुझे वो वेबसाइट नहीं मिली, और तो और मेरी सर्च हिस्ट्री में भी उस वेबसाइट का नामो निशान तक नहीं था। मेरे लिए ये सब कुछ उलझते ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जितना इसके बारे में और जानकारी मिलती है उतने नए सवाल खड़े हो जाते हैं। सिर्फ सवाल। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें साइलेंट स्क्रीम्स को। अगर आपके पास भी कुछ डरावने किस्से, कहानियां या पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और चाहते हैं कि लोग उन्हें सुने, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल एड्रेस पर जरूर शेयर करें।